अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो जो जबर में भी अदल रखे, वो जो जुल्मत में भी नूर की किरण बन जाए, वो जो ज़मीन व आसमान के हर जर्रे पर गालिब हो, वही अल्लाहुल जब्बार या जब्बार। वो नाम जो जालिम को रेजा रेजा कर देता है और मजलूम को रब की पनाह में ले लेता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो एक सदा है, एक फरियाद है, एक दुआ है उन लोगों के लिए जो दुनिया की बेरहमी से जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें लोगों ने तोड़ दिया है, जिनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो एक ही वक्त में कहर भी है और रहमत भी है, जो एक तरफ जालिमों के लिए रब का अदल है, दूसरी तरफ मजलूमों के लिए रब की पनाह या जब्बार। अल्लाह ताला का वो सिफाती नाम जो दिलों पर लर्जा तारी कर देता है, जो गरूर के महलों को जमीन बोस कर देता है, जो जालिमों के चेहरों से नकाब खींचकर उन्हें जिल्लत के गड्ढे में फेंक देता है। या जब्बारू का मतलब होता है जबरदस्त पकड़ वाला, ऐसा मालिक जो अगर पकड़ ले तो ना कोई बचा सकता है, ना कोई छुड़ा सकता है, ना कोई दलील चलती है, ना सिफारिश। अगर आप पर जुल्म हुआ है, अगर आपकी बेगुनाही को कुचला गया है, अगर आपने तन्हाई में रोते हुए रब से इंसाफ मांगा है, तो जान लो आप तन्हा नहीं हो, क्योंकि वो अल्लाह जिसका नाम या जब्बारू भी है, वो आपकी हर आह सुनता है, वो आपकी हर चीख को खामोशी से सुन रहा होता है, वो आपके लिए वक्त मुकर्रर करता है और फिर ऐसा इंसाफ करता है कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। या जब्बारू वो नाम है जो दुश्मन की चालों को खाक में मिला देता है, जो अंधेरे रास्तों में रोशनी बन जाता है, जो ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश की, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कोए गुलामी में धकेल दिया, तब अल्लाह ने अपने जलाल से पकड़ा और जालिमों को वो सबक सिखाया जिसे तारीख आज तक दोहरा रही है। यही तो है या जब्बारू की तासीर। जब आप लाचार होते हो, जब आपको लगता है कि सब दर बंद हो चुके हैं, जब आपका अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब एक ही दर होता है जो बंद नहीं होता। या जब्बारू या अल्लाह। बस दिल की गहराई से ये नाम पुकारो, तुम देखोगे कैसे वो खामोश रब बोल उठता है, कैसे तकदीरें पलटती हैं, कैसे दुश्मन राख होते हैं और मजलूमों के चेहरों पर सुकून के साए आ जाते हैं। ये नाम उन बहनों के लिए है जिन्हें ससुराल वालों ने बेबस कर दिया। ये नाम उन बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन पर झूठे इल्जाम लगे। ये नाम उन नौजवानों के लिए है जिन्हें उनके ख्वाबों से दूर कर दिया गया। ये नाम उन दिलों के लिए है जो टूट गए, बिखर गए, मगर आज भी अल्लाह की रहमत के मुंतजिर हैं। या जब्बारू एक पुकार है रब के अदल की तरफ। ये एक यकीन है कि अल्लाह का निज़ाम खामोश हो सकता है, लेकिन कभी भी जालिम को माफ नहीं करता। जब आप दुश्मन के सामने बेबस हो, जब आप बेगुनाह होकर भी सजा पा रहे हो, तो आसमान की तरफ देखो और इतना कहो, या जब्बारू मेरा हक तू लेके दे, तेरा दर है, तू ही बचा सकता है। और फिर देखो कि वो किस तरह जालिम को खुद उसके अंजाम तक पहुंचाता है, आपको इज्जत देता है और आपके दिल को ऐसा सुकून देता है जैसे माँ की गोद में सोना, जैसे बरसों बाद घर लौट आना। या जब्बारू एक नाम नहीं, ये रब की गैरत है, ये रब का इंसाफ है, ये उसका कहर है।
उसका अदल है, उसका हुक्म है, और यही वो नाम है जो तुम्हें जमीन पर जुल्म सहने के बाद आसमान से इंसाफ लेकर देता है। अब वीडियो को यही ना रोकिए, क्योंकि अगले लम्हे हम आपको बताने जा रहे हैं या जब्बारू के वो वज़ाइफ जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी के बिगड़े हुए हालात को अल्लाह की मदद से संवार सकते हैं। याद रखें, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, और जब वो पकड़ता है तो या जब्बारू की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। या जब्बारू अल्लाह ताला का ऐसा नाम जिसका मतलब सादा लफ्जों में ये बनता है कि अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जो चाहे कर दे। अल्लाह ताला के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। वैसे तो अल्लाह ताला के इस नाम या जब्बारू की फजीलत की कोई इंतहा नहीं है, मगर इस इसमें मुबारक या जब्बारू के चंद वज़ाइफ आपको बता दूं। वजीफा नंबर 1, हर वो चीज, काम और सोच जो इंसानी समझ से बाहर हो उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे शैतानी ताकत होती है, यानी शयातीन मनफी तवानाई के जरिए इंसानी अकल और शऊर को मुतासिर करके उसकी जान, माल, इज्जत और सेहत को हद से ज्यादा नुकसान देते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से इंसान को अक्सर ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देना शुरू हो जाती हैं जिनका हकीकत में वजूद नहीं होता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर इंसान पर मुख्तलिफ अंदाज से असर अंदाज होती है। याद रहे कि अगर आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो ये बात हतमी है कि आपके करीब जिन्नात, शयातीन, चुड़ैल या कोई शैतानी ताकत मौजूद है, और अगर ऐसा सच में है तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। जिस फर्द के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी मुंसलिक हो जाए उसके साथ बेशुमार गैर अकली वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज से होना शुरू हो जाते हैं, जो कि फर्द की जिंदगी में खौफ, दहशत, सरदर्द, बेचैनी और जिंदगी से नफरत पैदा कर देते हैं। असल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी फर्द को मौत की तरफ लेकर जाती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी फर्द को हर वो सोच और ख्वाहिश देती है जिसका ताल्लुक किसी न किसी अंदाज से मौत से जुड़ा होता है। बाज़ औक़ात पैरानॉर्मल एक्टिविटी की शिद्दत की वजह से मरीज अपने आप को मौत के हवाले कर देता है, और ऐसा दुनिया में बेशुमार बार हुआ है। जो अफराद पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं उस पर शुरू में चंद माह तक दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर होती हैं, यानी शराब से नफरत करने वाले अफराद का अचानक शराब शुरू कर देना, गुनाह से नफरत करने वाले का अचानक गुनाह करने लग जाना, बेहद जिनसी बेराव रवि का शिकार हो जाना, किसी को तकलीफ देकर खुश होना, वालिदैन का गुस्ताख हो जाना, तन्हाई से खौफ महसूस होना, घर से आवाजें महसूस होना जबकि वहाँ हकीकत में कोई मौजूद ना हो, घर से खुशबू या बदबू का महसूस होना, बीमारी से शिफा ना होना, घर में लड़ाई झगड़ा रहना, अजीबोगरीब ख्वाब दिखाई देना, जुर्म करने की ख्वाहिश दिल में पैदा होना, बुलंद मुकामात पर जाकर खुशी महसूस करना। फर्द के पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मुब्तला होने की बहुत सी वजूहात हो सकती है, और उसकी एक अहम वजह ऐसे मुकामात पर जाने या अनजाने में जाना है जहां शयातीन और जिन्नात का बसेरा हो। इसके अलावा अगर आपका दुश्मन किसी जादूगर के जरिए आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार भी कर सकता है। अगर कोई फर्द पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार है तो उसके साथ मेल जोल रखने से आप भी
पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो सकते हैं। कब्रिस्तान में बेमकसद और बेवक्त जाने से अक्सर अफराद पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा दरख्त जो बेहद वीरान जगह पर हो, उसके नजदीक जाने से भी अक्सर अफराद पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हर फर्द को रूहानी हिफाजत की जरूरत है। अगर कोई भाई या बहन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का शिकार है तो उसे फौरी शिफा सिर्फ रूहानी तरीका इलाज से ही मुमकिन है, और उसका सही रूहानी इलाज आयतुल कुर्सी और या जब्बारू का वजीफा और नक्श है। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा या जब्बारू और 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन या फिर 41 दिन करना है, और आप आयतुल कुर्सी और या जब्बारू के तावीज़ को बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें, और अपने घर में भी जरूर रखें। नक्श आयतुल कुर्सी और या जब्बारू की बरकत से आपको जल्द ही हर किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटी से निजात हासिल हो जाएगी, और आप जिंदगी में दोबारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार नहीं होंगे। वजीफा नंबर 2, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिन्नात आग से बनी मखलूक है जिसकी खुराक बोसीदा हड्डियां और गोबर है। हमारी जमीन पर इंसान से पहले जिन्नात आबाद थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि जमीन पर इंसान आबाद हों, इसलिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजकर उस जमीन को जिन्नात और सरकश शैतानों से पाक कर दिया, और फरिश्तों ने बहुत बड़े बड़े जिन्नात को जमीन पर मौजूद गारों और खुफिया मुकामात पर बंद कर दिया। बहुत से छोटे मोटे जिन्नात भाग भी निकले जो बाद में इंसानों को परेशान करते रहे, और आज भी वो जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं। जिन्नात चूंकि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, इसलिए ये कहीं भी आ जाकर किसी भी इंसान को तंग कर सकते हैं। जिन्नात किसी भी शक्ल में किसी के भी सामने आ सकते हैं, और ये किसी भी इंसान के घर में बसेरा कर सकते हैं। इसके अलावा जान, औलाद, इज्जत, कारोबार, सेहत और कामयाबी को भी नुकसान दे सकते हैं। अगर कोई भाई या बहन जिन्नात की वजह से परेशान है, या आपके घर में जिन्नात मौजूद हैं, तो उन जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको या जब्बारू का एक आसान वजीफा बताया जा रहा है। ये वजीफा जरूर कर लें। इंशाअल्लाह जिन्नात आपसे खौफजदा होकर भाग जाएंगे और पलट कर दोबारा नहीं आ सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिन्नात आपके घर से भाग जाएं, या जिन्नात आपके घर के अफराद को तंग करते हों, या किसी भी हवाले से जिन्नात आपकी परेशानी की वजह बन रहे हों, तो उनसे फौरी निजात के लिए आप अल्लाह के पाक नाम या अल्लाहु या जब्बारू या हफीजु या काबिजु का वजीफा कर लें। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह नास पढ़ें, और सलाम फेरने के बाद 1001 मरतबा या अल्लाहु या जब्बारू या हफीजु या क़ाबिजु और 41 मरतबा सूरह नास पढ़ें।
और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन तक करना है। और आप या अल्लाहु या जब्बारू या हफीजु या काबिजु के तावीज़ को बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। इंशाअल्लाह जिन्नात उसी वक्त आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे। अगर जिन्नात किसी लड़के या लड़की के जिस्म में आकर बातें करते हों या धमकियां लगाते हों तो उसके गले में ये नक्श पहना दें। इंशाअल्लाह जिन्नात उनके जिस्म को छोड़ देंगे और दोबारा कभी वो किसी के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेंगे। याद रहे कि जो बच्चे स्कूल में जाते हों या किसी का गुजर कब्रिस्तान के करीब से होता हो तो वो बयान किया गया नक्श अपने गले में जरूर पहने। जिस फर्द या बच्चे के गले में बयान किया गया नक्श होगा वो जिन्नात, काला जादू, नजरेबाद, शैतानी असरात और हादसात से हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। वजीफा नंबर 3, जब इंसान रोशनी के सामने आता है तो उसका एक साया बनता है। उस साए को हमजाद कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो ये जिस्म से अलग हो जाता है और ये जहाँ जाता है और जो करता है वो इंसान को ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। इंसानी साया को बाज जादूगर अपने बस में कर लेते हैं और उसके बाद वो उस साया को जब किसी दूसरे इंसान पर मुसल्लत करते हैं तो हम कहते हैं इसे साया हो गया है। साया के बारे में हमें कदीम दास्तानों में तफसील मिलती है। इसके अलावा तारीख भी साया के मौजूद होने पर बहुत से शवाहिद पेश करती है। फिलॉसफी की कदीम किताबों के मुताबिक जब कुछ ना था तो अंधेरा था जो कि शैतान के वजूद की अक्कासी करता था। इसके बाद जब रोशनी को पैदा किया गया तो अंधेरा खत्म हो गया। लेकिन अगर हम गौर करें तो रोशनी की मौजूदगी में अंधेरा खत्म नहीं होता बल्कि हमें दिखाई नहीं देता। अब रोशनी के सामने मौजूद होने की वजह से कुछ अंधेरा हमें हमारे अक्स की सूरत में दिखाई देता है। ये हमारी बदरू का अक्स है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद है और उसका अक्स हमें रोशनी दिखाती है। हर मुसलमान जानता है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इसके अलावा हर मौजूद चीज का साया है, जिसका मतलब उसमें बदरू के कुछ ना कुछ असरात मौजूद हैं। अब कदीम जादूगर इसी साया को हमजाद का नाम देते थे और उसको अपने बस में करके उससे काम भी लिया करते थे। लेकिन उन लोगों के दुनिया से चले जाने के बाद उनके हमजाद आजाद हो जाते और बिला वजह ही हर किसी के लिए परेशानी का बायस बनते थे। इसके अलावा जो लोग मंगल के दिन या ग्रहण के दौरान मरते उनके हमजाद भी जादूगर अपने कंट्रोल में कर लिया करते थे और बावक्ते जरूरत उनसे अपने काम लेते थे। अगर किसी फर्द पर हमजाद मुसल्लत हो जाए तो उसे हम साया होना कहते हैं, जिसका इलाज या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास में मौजूद है। साया बाज अफराद पर खुद ब खुद भी मुसल्लत हो जाता है। जिन्नात, हमजाद, परियां, बदरूहें और भूत प्रेत वीरान मुकामात, इमारतों और दरख्तों पर रहते हैं। ये आमतौर पर किसी को तंग नहीं करते, लेकिन इनमें से अक्सर बेहद जिद्दी और सरकश होते हैं और जब कोई लड़का, लड़की या बच्चा इनके घर के करीब से गुजरता है तो ये अक्सर उन पर हमला कर देते हैं। उनके हमले का फौरी तौर पर पता नहीं चलता, लेकिन 24 से 48 घंटों में ये जिन्नात या तो मरीज को हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं
और या फिर मरीज के जिस्म में आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे जिन्नात लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं और फिर जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके अलावा मुअन्निस जिन्नात भी होते हैं जो कि लड़कों पर आशिक हो जाते हैं और फिर उनके काम काज वगैरह में रुकावटें डालते रहते हैं। हर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी न किसी दरख्त पर सर्कस जिन्नात जरूर रहते हैं और ये खूबसूरत लड़कों और लड़कियों पर अक्सर आशिक होकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लिहाजा हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के गले में या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श जरूर पहनाएं। अगर किसी घर पर साया हो गया हो तो वो उस घर से हर जाने या अनजाने फर्द को खौफ महसूस होने लग जाता है। घर से हल्के अंधेरे में साए से लहराते दिखाई देते हैं और ख्वाबों में भी ऐसे साए या अनजानी औरतें या मर्द दिखाई देते हैं। साया होने की बिना पर घर के तमाम अफराद किसी न किसी हवाले से बीमार रहने लगते हैं और उस घर में बिला वजह की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। साया की वजह से घर में हादसा भी हो सकता है। अक्सर घरों में साया होने की वजह से पानी या खून के छींटे भी पड़ते हैं और ये इसकी बेहद खतरनाक अलामत है। यानी ये अलामत एक वार्निंग मानी जाती है कि इस मुकाम को छोड़ दिया जाए। इसी तरह जिन्नात या भूत प्रेत का साया किसी लड़की या लड़के पर हावी हो जाए तो उसे काले साए दिखाई देते हैं। मरीज को ये लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। मरीज को कानों में सरगोशियां होती रहती हैं। मरीज को अक्सर दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात मरीज के जिस्म में आकर बोलने भी लग जाते हैं। साया से मरीज के अंदर हर वो बुरी आदत पैदा हो जाती है जो उसके ऊपर हावी जिन में मौजूद होती है। साया का इलाज वक्त पर होना जरूरी है। बसूरत दीगर या सेब की शक्ल इख्तियार करके मरीज को तमाम जिंदगी के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर सकता है। साया का रूहानी इलाज या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास के वजीफा और नक्श में मौजूद है। लिहाजा जिस घर में साया है वहाँ घर का कोई फर्द या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का वजीफा कर ले और या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श भी अपने घर में रख दे। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह नास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 786 मरतबा या जब्बारू और आयतुल कुर्सी को 72 मरतबा और 41 मरतबा सूरह नास पढ़ें और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम से कम 21 दिन तक करना है और आप या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास के तावीज़ को बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। और अगर घर का कोई फर्द साया से मुतासिर हो चुका है तो उसके गले में भी या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श पहना दें। इंशाअल्लाह जैसे ही ये नक्श आपके पास या घर में रखा जाएगा, जिन्नात, भूत प्रेत या घर में कोई भी हवाई चीज जो आपके लिए साया की वजह बनी है फौरी भाग जाएगी। असल में या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास जिन्नात, भूत प्रेत और हर हवाई चीज के लिए मौत है। जहाँ या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास की रूहानियत होती है
वहाँ कोई भी हवाई चीज आने की जुर्रत नहीं कर सकती। वजीफा नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसेब होता क्या है, आसेब की अलामात क्या हैं और आसेब का तोड़ क्या है। ऐसे अफराद जो दिल में बदले या इंतकाम की आग रख कर दुनिया से जाते हैं तो उन अफराद की रूहें या हमजाद अक्सर आसेब बन जाती हैं। और आसेब में सिर्फ हमजाद या रूहें ही मौजूद नहीं होती बल्कि ये अपने साथ शरीर, जिन्नात, शयातीन और मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को मिला लेते हैं। और जब ये तमाम मखलूकात मिलकर एक होती हैं तो हम इसको आसेब कहते हैं। आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि तमाम तर आसेब की बुनियाद कोई हमजाद या कोई बुरी रूह होती है जो किसी भी शख्स पर मौजूद आसेब का निजाम चला रहा होता है। और ये आसेब जब किसी के ज़हन में घुस जाते हैं तो ऐसे मरीज को हम आसेब ज़दा कहते हैं। इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसकी अकल उसका साथ छोड़ देती है, लिहाजा जब कोई मरने के बाद आसेब बनता है तो वो अक्सर किसी की पहचान करने के काबिल नहीं रहता। उसे अपने दुश्मन की पहचान तो नहीं होती, लिहाजा उसे हर जिंदा इंसान अपना दुश्मन दिखाई देता है। क्योंकि आसेब जज्बात और एहसासात से महरूम होते हैं, इसलिए उन्हें किसी को भी नुकसान देते वक्त रहम नहीं आता। आसेब किसी भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े और जवान को किसी भी किस्म का नुकसान दे सकते हैं। अक्सर जादूगर मंगल के दिन इंतकाल करने वाले इंसान कसाई या गोरकंद के कफन का टुकड़ा हासिल करके उनकी बदरूहों को अपने बस में कर लेते हैं। और ऐसे आसेब किसी भी फर्द के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम की बदरू और जिन्नात का आसेब भी जानलेवा होते हैं। याद रहे कि आसेब किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए एक भयानक और खतरनाक तरीका है। लिहाजा अगर आपकी फैमिली में कोई आसेब ज़दा गुजरा है तो वो आसेब आपको भी परेशान कर सकता है। लिहाजा हर फर्द को या जब्बारू के इस्मे आज़म से अपना इलाज ज़रूर करना चाहिए। आसेब और नफ्सियाती बीमारी या दिमागी बीमारी की अलामात एक ही जैसी हैं, लिहाजा इनके दरमियान तमीज़ करना मुश्किल है। इसलिए अगर कोई फर्द आसेब का शिकार है तो उसे रूहानी इलाज के साथ साथ किसी अच्छे डॉक्टर से भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। आसेब की अलामात। आसेब की पहली अलामत भूल जाने की आदत है, लिहाजा अगर आपको कुछ देर पहले की बात याद नहीं तो ये आसेब की अलामत हो सकती है। आसेब ज़दा फर्द को नींद नहीं आती या उसे बहुत ही कम नींद आती है। आसेब ज़दा के ज़हन में ख्यालात का तूफान हमेशा गर्दिश करता रहता है। इसके अलावा सरदर्द, बिला वजह का खौफ, बुलंद आवाज से खौफ, दिल की धड़कन का तेज रहना और कुछ हो जाने का डर, नींद से डर कर जागना, सोते में दबाव पड़ना, जागते में काले साए दिखाई देना और मखसूस मुकामात से खौफ का महसूस होना भी है। ये अलामात आसेब ज़दा पर इब्तदा में ज़ाहिर होती हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। आसेब जब पूरी तरह फर्द के वजूद पर हावी हो जाता है तो उस वक्त ये होशो हवास में नहीं रहता, यानी आसेब ज़दा उस वक्त चीखे मारता है, घर से दूर भागता है, गंदी चीजें खाना शुरू कर देता है। आसेब की आखिरी स्टेज पर उसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है, लिहाजा इसे इब्तदाई स्टेज पर ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आसेब का इलाज आसान नहीं, लेकिन इसमें आजम या जब्बारू के सामने बड़े से बड़े आसेब, साया, जिन्नात और जादूगर खड़े रहने की जुर्रत नहीं कर सकते, और हमने बजाते खुद या जब्बारू की बरकत से बेशुमार आसेब ज़दा
शिफायाब होते देखें। साया आसेब, जिन्नात, नजर बद और काले जादू का सबसे सख्त और कामयाब इलाज या जब्बारू है, और हर किस्म का जिन आसे बदरू या जब्बारू से डरता है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये या जब्बारू की रूहानियत तब से है जब से अल्लाह की जात है, और या जब्बारू की ये रूहानियत हमेशा रहेगी। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मुहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और सलाम फेरने के बाद 1001 मरतबा या जब्बारू या क़ाबिज़ू और 3 मरतबा सूरह जिन पढ़ें, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम अज कम 11 दिन करना है, और फिर 11 दिन का वक्फा देकर फिर आप 11 दिन ये वजीफा करें। उसके अलावा वजीफा शुरू करने से पहले आप बजरिया डाक या TCS 2 अदद नक्श या जब्बारू या क़ाबिज़ू और सूरह जिन के मंगवा कर एक नक्श मरीज के गले में पहना दें, और दूसरे नक्श को आप मरीज के कमरे में पाक दीवार पर लगा दें या किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से सिर्फ चंद दिनों में ही अल्लाह पाक की जात आपको आसेब से शिफा भी अता फरमा देंगे, और आप आसेब और उसके बद असरात से हमेशा के लिए महफूज भी रहेंगे। आज की इस वीडियो में आपको शादी खत्म करने के लिए सूरह कुरैश और या जब्बारू का वजीफा हासिल होगा। याद रहे कि बाज खवातीन शोहर के जुल्म, जिद, गैर इस्लामी मुबाशरत और शक की वजह से बेहद परेशान हो जाती हैं, और जब ऐसी खवातीन की परेशानी किसी सूरत कम नहीं होती तो इस वजह से वो अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लेती हैं, लेकिन उनका शोहर उनको तलाक नहीं देता, जिसकी वजह से उनकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है। लिहाजा अगर किसी बहन का शोहर उस पर तशद्दुद करता है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले वजीफा के जरिए शोहर को राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर उसके बावजूद शोहर राह रास्त पर ना आए तो उसके बाद शादी खत्म करने का सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई खातून अपने घर को सलामत रखने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हो और अब उसका शोहर उसे तलाक भी ना दे रहा हो तो ऐसी सूरत में सूरह कुरैश का वजीफा के जरिए शादी को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बाज खवातीन शादी से पहले किसी की शदीद मोहब्बत में मुब्तला होती हैं और वो इस मोहब्बत में गैर इस्लामी अज़दवाजी ताल्लुकात भी बना लेती हैं। लिहाजा ये लड़कियां किसी भी दूसरे शख्स से अज़दवाजी ताल्लुक किसी भी सूरत नहीं बनाना चाहती, लेकिन बाज़-औक़ात उनकी शादी जबरदस्ती किसी भी दूसरे शख्स से कर दी जाती है। ऐसी शादी को ना तो ये लड़कियां कबूल करती हैं और ना ही अपने शोहर से रिश्ता कायम करती हैं। ऐसी लड़कियां अपने शोहर को नफरत की निगाह से देखती हैं और जल्द से जल्द अपने शोहर से तलाक हासिल करके उस शख्स से शादी करना चाहती हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं। हमें नहीं लगता कि शादी खत्म करने की ये कोई इस्लामी वजह है। लिहाजा लड़कियों को अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत के लिए खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शोहर को कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लड़की या लड़का अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं तो वो सूरह कुरैश और या जब्बारू का वजीफा करें। इंशाअल्लाह कुछ दिन में वो मुमकिन हो जाएगा जो आपके हक में बेहतर है। अगर आप अपनी शादी जल्द
खत्म करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में आप 400 मरतबा सूरह कुरैश और 700 मरतबा या जब्बारू या कहारू का विर्द करें। ये वजीफा आपने 14 दिन तक जारी रखना है। इंशाल्लाह 14 दिन में आपकी शादी खत्म होने के लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वजीफा सिर्फ उसी सूरत में करें जब आपके पास शादी खत्म करने की सही इस्लामी वजह मौजूद हो। वजीफा नंबर 6 या जब्बारू अल्लाह का सिफाती नाम है। इस इसमें मुबारक या जब्बारू को ज़माना कदीम में हर मुश्किल काम को आसान करने के लिए विर्द किया जाता रहा है। ये इसमें मुबारक हर मुश्किल की आसानी के लिए बेहद मुजर्रब है। बाज अफराद ऐसे हैं जो काला जादू का तोड़ करने या करवाने के सिलसिले में हर जायज और नाजायज काम कर लेने की वजह से अपनी परेशानी को बढ़ा लेते हैं। उनको अपनी परेशानी के हल के लिए कोई भी सूरत नजर नहीं आती क्योंकि वो हर सूरत को आजमा चुके होते हैं, यानी वो अपनी परेशानी के हल के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको सिर्फ या जब्बारू का विर्द करने की जरूरत होती है क्योंकि अल्लाह ही हर बिगड़े हुए काम को संवारने की ताकत रखता है। लिहाजा अगर किसी फर्द को उसकी बेहद कोशिश के बावजूद काला जादू से शिफा नहीं मिल रही तो वो 14 दिन तक इसमें आजम या जब्बारू का वजीफा करें। इंशाअल्लाह 14 दिन में अल्लाह की जात आपको जादू से शिफा अता फरमा देंगे और काला जादू की वजह से उसके जो काम खराब हुए हैं वो भी सही हो जाएंगे। काला जादू अगर अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो कहा जाता है कि कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कदीम औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि काला जादू अपनी मुद्दत खत्म करे या ना करे, ये जानलेवा हो या ना हो। इसमें आजम या जब्बारू का वजीफा की बरकत से आप उस जादू का अपने जिस्म से और अपने घर से जड़ से खात्मा कर सकते हैं। लिहाजा आप जुमा के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 1643 मरतबा या जब्बारू मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफा आप 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 21 दिन में आपको हर किस्म के जादू से अल्लाह की जात शिफा अता फरमा देंगे और आइंदा जिंदगी आप पर काला जादू असर भी नहीं करेगा। ये वजीफा शुरू करने से पहले आप 2 अदद नक्श या जब्बारू बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी रख ले। फिर आप ये वजीफा शुरू करें ताकि आपको नाकामी ना हो। इंशाअल्लाह या जब्बारू के नक्श और वजीफा की बरकत से अल्लाह की जात आपको काला जादू और उसके बदअसरात से शिफा अता फरमा देंगे और आइंदा जिंदगी आप काला जादू और दुश्मन के शर और शरारत से महफूज रहेंगे। इसमें आजम या जब्बारू के नक्श और वजीफा की बरकत से आपको मौजूदा परेशानियों जैसे जादू, जिन्नात, दुश्मन, नजरे बद से भी निजात मिल जाएगी और आपकी जो भी जायज हाजत होगी वो भी आपको हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 7 बाज बहनों के शोहर बहुत खूबसूरत, हैंडसम और जोशीले होते हैं। उनका लिबास, बात करने का स्टाइल सब पुरकशिश होता है, लेकिन उनके पास सुबह के नाश्ते के पैसे नहीं होते। इसकी वजह ये होती है कि वो रोजी रिज्क के लिए कोई भी काम नहीं करते, बल्कि दोपहर 12 बजे के बाद सोकर उठते हैं। उसके बाद बीवी को 4 गालियां देते हैं। लिहाजा बीवी उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त
करती है और नाश्ता करने के बाद वो आवारा दोस्तों की महफिल में गपशप और आवारा गर्दी करने के लिए इस शान से जाते हैं कि जैसे वो ऑफिस में जा रहे हों। लिहाजा अगर कोई बहन अपने शोहर के काम ना करने की वजह से परेशान है तो वो या रज़्ज़ाक़ू या क़ाबिज़ू या जब्बारू या क़हारू का वजीफा सिर्फ 14 दिन तक कर ले। इंशाअल्लाह 14 दिन में अल्लाह की ज़ात आपके शोहर को हदायत अता फरमा देंगे और वो संजीदा होकर अपने रोजगार को भी तलाश करेगा और इस पर पाबंद भी रहेगा। इसके अलावा इसी वजीफा की बरकत से शोहर तमाम जिंदगी अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता रहेगा। शोहर अपनी जिम्मेदारी को समझे और वो संजीदा होकर अपने रोजगार की तलाश करे तो उसके लिए इसमें आजम या रज़्ज़ाक़ू या क़ाबिज़ू या जब्बारू या क़हारू का वजीफा सबसे अफजल है। इस वजीफा के लिए आप जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 300 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू या क़ाबिज़ू या जब्बारू या क़हारू और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द करें। ये वजीफा आपने दिन में किसी भी 2 फर्ज नमाजों के बाद दोहराना है और इस पूरे वजीफा को आपने 14 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह 14 दिन से पहले ही अल्लाह की जात आपके शोहर को हदायत अता फरमा देंगे और वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा रिज्क हासिल करने की कोशिश भी करेगा। इसके अलावा शोहर जब तक जिंदा रहेगा वो सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा। वजीफा में कामयाबी के लिए ये वजीफा शुरू करने से पहले आप या रज़्ज़ाक़ू या क़ाबिज़ू या जब्बारू या क़हारू के 2 अदद नक्शे बज़रिए डाक या TCS मंगवा कर अपने घर में भी रखें और अपने पास भी लाजमी रखें। वजीफा नंबर 8, शोहर अगर अपनी बीवी से हद से ज्यादा बदतमीजी करता है और वो किसी भी तरह अपनी बदतमीजी से बाज ना आ रहा हो तो ये शोहर पर काला जादू होने की अलामत है। लिहाजा ऐसी सूरत में शोहर की जुबान बंदी करने के लिए और शोहर को काला जादू के असरात से बचाने के लिए आप या जब्बारू का विर्द करें। शोहर की मोहब्बत और शोहर की जुबान बंदी के लिहाज से वजीफा या जब्बारू के आपको बेशुमार फायदे हासिल होंगे जिनमें चंद दर्ज झैल हैं। इस वजीफा की बरकत से शोहर की जुबान में मिठास आ जाएगी। वो बीवी से हमेशा मोहब्बत से बात करेगा। अक्सर शोहर अपनी बीवी से बेजार आकर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और वो घर में आते हैं तो घर में बेसकूनी का माहौल बर्पा कर देते हैं। वजीफा या जब्बारू ऐसे अफराद को मोम की तरह पिघलाकर उनके दिल में इंशाअल्लाह बीवी की बेहद मोहब्बत भर देता है। यानी शोहर अपनी बीवी को देखकर हमेशा मुस्कुराएगा, बेजार नहीं होगा। शोहर हर किसी से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत देगा और किसी के पीछे लगकर कभी भी अपनी बीवी की तजलील नहीं करेगा। शोहर बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी नहीं देगा। शोहर अपनी बीवी की किसी बात से नाराज नहीं होगा। शोहर अपनी बीवी की किसी बात को रद्द नहीं करेगा। शोहर किसी के सामने अपनी बीवी से तल्ख बात नहीं करेगा। इस वजीफा की बरकत से शोहर पर जादू असर नहीं करेगा और अगर उस पर जादू के असरात हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अलगर्ज ये वजीफा शोहर और बीवी के हवाले से हर परेशानी का हल है। इसके लिए हर बहन को चाहिए कि वो इस वजीफा को जरूर कर ले। इंशाअल्लाह जैसे ही वजीफा शुरू होगा आपके शोहर को काला जादू से निजात मिल जाएगी और उसके बाद आप खुद देखेंगी कि आपके शोहर की जुबान में कितनी नरमी आ चुकी है। इस वजीफा की बरकत से शोहर और बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और शोहर ता जिंदगी अपनी बीवी की हर बात मानता रहेगा। वजीफा या जब्बारू हर शादीशुदा बहन के घर का सुकून है।
और ये वजीफा हर बहन को जरूर करना चाहिए ताकि शोहर की जुबान बंदी रहे और शोहर अपनी बीवी पर कभी शक ना करे और शोहर अपनी बीवी को खर्चा भी वक्त पर देता रहे। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 786 मरतबा या जब्बारू पढ़ें और या वदूदू 72 मरतबा पढ़ें और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन करना है। वजीफा में नाकामी से बचने के लिए आप या जब्बारू या वदूदू और सूरह इखलास के तावीज को बजरिए डाक या TCS मंगवाकर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। वजीफा नंबर 9, किसी भी 2 लोगों में जुदाई डालने का वजीफा, यानी किसी इंसान को गलत काम से रोकने और उसके मुताल्लिक उसके ज़हन और दिल में नफरत पैदा करना है। बहुत से वालिदैन औलाद की वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी औलाद किसी ऐसे फर्द को पसंद कर बैठती है जो उनकी औलाद के हक में ठीक नहीं होता। औलाद की जिद, औलाद की हठधर्मी वालिदैन के ज़हन को कशमकश का शिकार रखती है और वालिदैन औलाद की वजह से फिक्रमंद रहते हैं और ऐसे हल तलाश करते हैं जिससे उनकी औलाद के दिलो दिमाग में उस शख्स का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ बाप की कोशिशें रायगा जाती हैं। इसके अलावा बाज शोहर हजरात भी घर से बाहर किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। खूबसूरत औलाद व फशार बीवी को भूलकर कुछ दिनों की मोहब्बत को असल समझने लगते हैं और जिस बीवी ने उनके घर को संभाला होता है उससे उकताहट का इजहार करते हैं। बात बात पर तंजिया फिक्रे इस्तेमाल करते हैं और बीवी को अपने बुरे रवैये से तकलीफ देने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि बीवी खुद ही उसकी जान छोड़ दे और शोहर अपनी नई पसंद को घर में ले आए। वालिदैन औलाद की गलत पेशरफ्त और बीवी अपने शोहर को गैर औरत से बचाने के लिए वो सब कुछ करती है जिससे उसे उम्मीद होती है कि उसका शोहर दूसरी औरत के जाल से निकलकर बीवी की तरफ दोबारा राग़िब हो जाएगा, लेकिन वालिदैन और बीवियों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि शोहर के दिल में गैर औरत की मोहब्बत इस कदर ज्यादा हो चुकी होती है कि वो चाहते हुए भी इससे बच नहीं पाता। इसी तरह औलाद किसी गलत इंसान की मोहब्बत की तरफ राग़िब होकर वालिदैन की मोहब्बत को भूल जाती है और कुछ वक्त से मिले हुए शख्स को ही अपना सब कुछ समझ लेती है। यह मसला कोई छोटा मसला नहीं है बल्कि इसका हल वक्त पर निकालना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मसले इंसान की अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं और हमने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे हैं जिनकी औलाद ने गैर की मोहब्बत पालकर और अपना मानकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली और ऐसी बीवियां भी हमारे पास आई हैं जिनके शोहर ने अपनी औलाद और वफादार बीवी को छोड़कर गैर औरत को तरजीह दी है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा बाबरकत और फवायद का हामिल अमल बताएंगे जिससे वालिदैन और बीवी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, औलाद के दिल से गैर की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और औलाद वालिदैन के कहे पर चलेगी। बीवी को उसके शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी और शोहर का दिल और दिमाग गैर औरत की तरफ से खुद ही मुतनफ्फर हो जाएगा और आपकी डगमगाती जिंदगी फिर से खुशगवार
बन जाएगी। गलत ताल्लुकात को ख़त्म करने, औलाद और शोहर को गलत लोगों से जुदा करने और उनका दिल अच्छे काम की तरफ लाने के लिए या जब्बारू का वजीफा और तावीज़ बेहद मुजर्रब है। ये वजीफा बेहद रूहानी बरकत का हामिल और बिगड़े हुए मामलात की बहाली और किसी शख्स को सिराते मुस्तकीम पर लाने और गलत कामों से दिल को फेरने के लिए बहुत ही पुरतासीर है। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ें। दरूदे इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा या जब्बारू और या काबिजू 101 मरतबा पढ़ें और 41 मरतबा सूरह लाहब पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन करना है। वजीफा में नाकामी से बचने के लिए आप या जब्बारू या काबिजू और सूरह लाहब के तावीज़ को बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। इन नकूश पर आप उन अफराद का नाम तहरीर कर लें जिनके दरमियान जुदाई करना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर आपका जुदाई करने का मकसद सही हुआ तो ये जुदाई जरूर होगी। याद रहे कि अगर कोई शख्स ये सोचता है इस नक्श के जरिए वो मियाँ बीवी और वालिदैन की उसके औलाद से जुदाई करवा देगा तो ऐसा नहीं होगा। वजीफा नंबर 10, अगर कोई बहन ऐसी है जिसके ससुराल वालों ने उसको तंग किया हुआ है, बात बात पर ताने कसते हैं, बेजा तंग करते हैं और उसकी इज्जत और नफ्स को बुरी तरह मजरूह करते हैं, गालियां देते हैं या उसके माँ बाप के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसे में उस बहन को चाहिए कि वो ये वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफा को करने के बाद उस बहन का रोब दबदबा तमाम ससुराल वालों के दिल में अल्लाह के हुक्म से बैठ जाएगा और वो उस पर ताने कसना छोड़ देंगे और उससे प्यार, इज्जत और मोहब्बत से पेश आया करेंगे। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह फील पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 101 मरतबा या जब्बारू और या काबिजू 101 मरतबा और 11 मरतबा सूरह फील पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें और ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन करना है। वजीफा में नाकामी से बचने के लिए आप या जब्बारू या काबिजू और सूरह फील के तावीज़ को बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। इन नकूश पर आप उन अफराद का नाम तहरीर कर लें जिनकी जुबान बंदी करना जरूरी है। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन में सबकी जुबान बंदी हो जाएगी। वजीफा नंबर 11, अगर आप अपने किसी भी मसले के हल के लिए सही वजीफा मुंतखब कर लिया है तो इस वजीफा में कामयाब होने के लिए आपको वजीफा के दौरान 10 शराइत को ज़हन में रखना होगा। ये 10 शराइत आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वजीफा की अहम शराइत जानने से पहले ये जान लें कि अगर आप जिंदगी में किसी भी वजीफा में कामयाब हो जाएं तो ये वजीफा आपको जिंदगी भर हर किस्म के फवायद फराहम करेगा। लेकिन हर कोई वजीफा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई वजीफा में कामयाबी के राज नहीं जानता। अगर हर कोई वजीफा में कामयाबी के राज जान लेता तो आज दुनिया का हर इंसान पुरअसरार ताकतों का मालिक होता। यानी कि वजीफा में कामयाबी आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 1% वजीफा में
कामयाब हो जाए तो ये उसकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान बनाने के लिए काफी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको वजीफा के दौरान ज़हन में रखने वाली 10 अहम शराइत बयान करेंगे। अगर आप इन 10 शराइत में से किसी एक पर भी अमल नहीं करते तो मुमकिन है कि आप वजीफा में कामयाब ना हो। वजीफा की 10 शराइत ये हैं। वजीफा की सबसे पहली और अहम शर्त नमाज की पाबंदी है, और अगर वजीफा के दौरान आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो आपको वजीफा का कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे नमाज कज़ा करने की वजह मजबूरी हो या आपने जानबूझकर नमाज कज़ा की हो। दोनों सूरतों में आपका वजीफा बेफायदा होगा। नंबर 2, जहां आपने वजीफा शुरू किया हो कोशिश करें कि वहां पर कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। नंबर 3, ड्रामे, फिल्में और गाने वजीफा में कामयाबी के इम्कानात को कम कर देते हैं। नंबर 4, वजीफा के दौरान अपने कपड़ों और जिस्म को पाक रखना बेहद जरूरी है। नंबर 5, अगर आपको यकीन है कि आपके पास मौजूद रकम हलाल जराए से हासिल की गई है तो आप उसे खाने की अशिया खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, वजीफा के दौरान किसी किस्म का परफ्यूम, हराम गिज़ा और ऐसी गिज़ाएं जो मुंह से बदबू पैदा करें जैसा कि प्याज और मूली वगैरह का इस्तेमाल हरगिज ना करें। नंबर 7, खुशबू रूहानियत की गिज़ा है और वजीफा के दौरान खुशबू का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, लेकिन खुशबू कुदरती होनी चाहिए। लोबान, जाफरान, अंबर, गुलाब और मुश्क का इस्तेमाल कदीम जमाने से वजीफा के दौरान किया जा रहा है और इनका जिक्र वाज़िया मौजूद है। नंबर 8, झूठ, गीबत, गाली और हसद की वजह से वजीफा की बरकतें रुक जाती हैं। नंबर 9, वजीफा के दिनों में कम बोलने और कम सोने की कोशिश करें। फारिग वक्त में दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। वजीफा शुरू करने से पहले आपको वजीफा की हकीकत मालूम होनी चाहिए। बयान करदा शराइत पर अमल करने के बाद वजीफा में कामयाब होने के इम्कानात 70% तक बढ़ जाते हैं। वजीफा की हकीकत को समझें और वजीफा के खौफ से निजात पाएं। वजीफा में कामयाबी की सबसे अहम शर्त ये है कि अपने अकायद को वजीफा के हवाले से दुरुस्त करें। आम लोग वजीफा का मतलब नहीं जानते, लेकिन बड़े बड़े वज़ाइफ शुरू कर देते हैं और वजीफा के बारे में गलत ख्यालात की वजह से ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वजीफा के दौरान चुड़ैलें, भूत या जिन्नात जाहिर होकर इंसान को डराते हैं और इसी वजह से कुछ लोगों का दिल का दौरा भी पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो लोग वजीफा का तजर्बा नहीं रखते वो अक्सर चुड़ैलों, जिन्नात और भूतों को हकीकत समझकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वजीफा खौफ, बिगड़े ख्यालात, वसवसों और हर बेकार सोच को इंसान के अक्लो शऊर पर पर्दा डाल देता है जो किसी इंसान की नाकामी की वजह होते हैं। लिहाजा वजीफा के दौरान खौफ महसूस करना या डरावना ख्वाब देखना वजीफा का हिस्सा है, लेकिन ये हकीकत नहीं बल्कि ये वो ख्यालात हैं जो किसी की बदकिस्मत जिंदगी की वजह होते हैं। लिहाजा जब ऐसे ख्यालात वजीफा के जरिए इंसानी दिमाग से निकाले जा रहे हों इंसान को खौफ महसूस होता है, लेकिन अगर कोई फर्द ऐसे खौफ को हकीकत समझ ले तो ये फर्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा किसी भी वजीफा को शुरू करने से पहले अपने अकीदे को जरूर दुरुस्त कर लें। वजीफा नंबर 12, बाज अफराद की तबीयत ऐसी होती है कि जब वो किसी मासूम फर्द को परेशानी देते हैं तो उनको उसकी इस हरकत की वजह से दिली सुकून मिलता है। लिहाजा वो दिली सुकून हासिल करने के लिए किसी भी फर्द के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। अगर किसी फर्द का दुश्मन ऐसा है कि वो किसी पर जुल्म करके सुकून महसूस
کرتا ہے تو یہ بات ہے کہ وہ کبھی اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ کسی فرد کو اذیت دے کر خوش ہونے کی فطرت جس انسان میں زندہ ہو جاتی ہے وہ اپنی آخری سانس تک دوسروں کی معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ان کی جان، اولاد، مال، گھر اور عزت کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا دشمن اگر کمزور ہے تو وہ کالا جادو کا سہارا لے کر معصوم افراد پر ظلم کرتا ہے اور اپنی فطرت کو سکون دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے افراد بے حد شاطر ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی عام فرد کو ان کی شخصیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ معاشرے میں بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کی فطرت کے بھیانک پہلو کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسے دشمن کو جب تک تباہ نہ کیا جائے ان کے شر سے بچا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اپنے کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے تو ایسے دشمن سے نجات اور حفاظت صرف یا جبارو کے وظیفہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لہذا اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ حاصل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا دشمن خود بخود ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کو اس کے نام سے مدد کے لیے پکارنا بھی دعا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ظالم دشمن سے نجات کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین دعا یا جبارو ہے۔ یہ اللہ کا بے حد جلالی صفاتی نام ہے۔ جو شخص یا جبارو کا ورد کرتا ہے اس کے دشمن خود بخود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یا جبارو کا ورد کرنے سے آپ کے صرف وہ دشمن تباہ ہو سکتے ہیں جو آپ پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا آپ منگل یا سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ 4000 مرتبہ یا جبارو کا ورد کریں، آخر میں آپ دوبارہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ بیان کیا گیا روحانی عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کو آپ کے ہر دشمن سے نجات مل جائے گی۔ آپ کے ظالم دشمن خود بخود تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی میاں بیوی میں لوگوں نے جادو کے ذریعے لڑائی کروا دی ہو، میاں بیوی میں ہر وقت نا اتفاقی رہتی ہو، شوہر بیوی سے لڑتا ہو اور اس کو گالیاں دیتا ہو، ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ بھی یا جبارو کا بیان کیا گیا وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ نہ صرف شوہر بلکہ زندگی کے تمام معاملات پر اس بہن کا مکمل غلبہ ہوگا اور جادو کروانے والے تمام دشمنوں کا منہ کالا ہوگا۔ اور اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ہر ایک پر آپ کا ایک الگ ہی و دبدبہ ہوگا۔ تمام دشمنوں پر آپ اللہ کے حکم سے ہمیشہ غالب رہیں گی۔ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں جہاں انسان کو دنیاوی مسائل درپیش ہوتے ہیں وہاں بہت سے لوگوں کو روحانی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ان روحانی مسائل میں نظر بد، کالا جادو اور بندش کے اثرات نہ صرف اہم ہیں بلکہ ان سے ہر فرد کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر بھی ضرور ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ بد اثرات وہم کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ وہم اور سنی سنائی باتوں کو اپنے ذہن پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان پر جادو ہے، وہ اثرات کا شکار ہیں، جبکہ یہ ان کا وہم ہوتا ہے جو کہ انسان کو ایسی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جن کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کے ساتھ حقیقت میں ایسے روحانی مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لہذا وہ اللہ کی کلام سے ہٹ کر اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جن کی وجہ سے ان کا بہت وقت ضائع ہونے کی بنا پر ان کی پریشانی ان کے وجود اور گھر میں بسیرا کر لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ پریشانی آسانی سے فرد کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی۔ ایسی ہی پریشانیوں میں ایک پریشانی کالا جادو بھی ہے، جس کی وجہ سے فرد کی زندگی میں اہم معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ رزق میں تنگی، کاروبار میں نقصان، میاں بیوی کے اختلاف، گھر کے افراد کا ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، شادی اور رشتہ میں رکاوٹ کا آ جانا، اور ہر کام میں ناکامی کا سامنا ہونا کالا جادو کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اسی کالا جادو سے نجات اور حفاظت کے لیے ہم آپ کو دعائے ناد علی اور یا جبارو کا ایسا آسان عمل بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو نہ صرف کالا جادو سے اسی وقت نجات مل جائے گی، بلکہ آپ کی جان، اولاد، گھر، کاروبار اور صحت کالا جادو کرنے والے اور کروانے والے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر ہوئے جادو کا فوری توڑ ہو جائے اور آئندہ زندگی جو بھی آپ پر جادو کرے وہ اپنے جادو میں خود ہی مبتلا ہو جائے، تو اس کے لیے دعائے ناد علی اور یا جبارو کا یہ عمل صرف 7 دن تک کر لے۔ انشاءاللہ 7 دنوں آپ کے گھر اور وجود سے کالا جادو کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اور اس عمل کے لیے آپ 2 انچ کی لوہے کی کیل لے لیں۔ اس کے بعد آپ ہر فرض نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی اور 21 بار دعائے ناد علی اور 101 مرتبہ یا جبارو محبت سے پڑھ کر اس کیل پر دم کر دیا کریں۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن شروع کر کے ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے کے بعد آپ نے اس کیل کو اپنے گھر کے داخلی دروازے کے اوپر دیوار میں لگا دینا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر سے تمام بد اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر کی روحانی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ مزید آپ ناکامی اور پریشانی سے بچنے کے لیے ناد علی اور اسم اعظم یا جبارو کا نقش مبارک منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی لازمی رکھیں۔ بیان کیے گئے عمل بے حد قدیم زمانہ سے کالا جادو کی کاٹ و پلٹ اور جادو سے حفاظت کے لیے کیا جاتا تھا۔ آج بھی جو بھائی یا بہن اس عمل کو صدقے دل سے کر لیتے ہیں انہیں کالا جادو سے اسی وقت شفا مل جاتی ہے۔ وظیفہ نمبر 14، نظر بد کسی فرد کی منفی توانائی ہے جو کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے دوسرے شخص میں داخل ہو کر پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ نظر بد سے ہر کوئی کسی بھی وقت متاثر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ نظر بد کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ نظر بد سے بچاؤ کے مختلف طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ میں نمک سے بھی نظر بد اتاری جاتی ہے۔ یہ طریقہ مسلمان گھرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ان طریقوں میں کوئی غیر شرعی بات نہیں، لہٰذا ان طریقوں کے ذریعے نظر بد کا علاج کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نظر بد سے نجات کے لیے اسلام میں غسل اور نظر بد کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم نظر بد اتارنے کے لیے گھریلو ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے۔ نمک کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ باطن کی صفائی کے لیے بھی نمک کا استعمال بہترین ہے۔ نظر بد انسان کی روح کو بیمار کرتی ہے اور روح کی بیماری کی وجہ منفی توانائی کو مانا جاتا ہے، اور منفی توانائی ہمیشہ نظر بد کے ذریعے فرد کے جسم اور روح میں داخل ہوتی ہے۔
لہٰذا روح کی صفائی کے لیے نمک کا استعمال قدیم زمانہ سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی مسلمان گھرانوں میں نظر بد سے نجات کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک کے ذریعے نظر بد ختم کرنے کے لیے آپ مریض کو قبلہ رخ بٹھا دیں، مریض کے دائیں ہاتھ میں نمک کا ٹکڑا پکڑا دیں اور مریض کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں اور مریض کو بولیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے بعد آپ مریض پر 7 مرتبہ سورہ ناس اور 41 مرتبہ یا جبارو پڑھ کر مریض کو بھی دم کریں اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں اور مریض کو بھی بولیں کہ پانی اور نمک پر بھی دم کریں۔ آخر میں مریض نمک کا یہ ٹکڑا پانی کے پیالے میں ڈال دے، ایک دن کسی بھی جگہ پر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس پانی کو کسی بھی درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ مریض کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 14، لیمو کے ذریعے نظر بد اتارنے کا طریقہ صدیوں پرانا ہے۔ یہ طریقہ آج بھی مسلمان گھرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ طریقہ ہندوازم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نظر بد میں کہیں نہ کہیں بری روحوں کا عمل دخل ہوتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ لیمو بری روحوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نظر بد کے توڑ کے لیے مریض کو قبلہ رخ بٹھا دیں، اس کے بعد آپ مریض کے سامنے ایک پانی کا پیالہ اور ایک لیمو رکھ دیں، اس کے بعد آپ مریض پر 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 7 مرتبہ یا جبارو پڑھ کر دم کریں۔ اس کے بعد آپ ثابت لیمو کو مریض کی پیشانی سے یا جبارو پڑھتے ہوئے رگڑیں، اس کے بعد آپ اس لیمو کے 2 ٹکڑے کر کے پانی کے پیالے میں ڈال لیں اور کسی بھی جگہ پر سنبھال کر رکھ دیں۔ دوسرے دن اس پانی کو آپ کسی پودے یا درخت کی جڑوں میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ پر کر سکتا ہے۔ وظیفہ نمبر 15، منفی توانائی ہر انسان کے اندر گھر بنانا چاہتی ہے، جبکہ منفی توانائی کسی شخص سے دوسرے شخص میں صرف نظر بد کے ذریعے داخل ہو سکتی ہے۔ نظر بد حسد کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ حسد ایک منفی توجہ ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ در حقیقت کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کے ذریعے کسی دوسرے شخص سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس سوچ کے ذریعے کسی شخص کے اندر کی موجود منفی توانائی کسی دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو کر نظر بد کا سبب بنتی ہے۔ نظر بد یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہر انسان اپنے اچھے یا برے خیالات کے ذریعے دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ نظر بد ایک بہت ہی پراسرار موضوع ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے بہت سے مشاہدات شیئر کیے ہیں اور مستقبل میں بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو نظر بد 6 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، حسد۔ نمبر 2، غیر ظاہر شدہ تعریف۔ نمبر 3، زیادہ تعریف۔ نمبر 4، اچھی قسمت۔ نمبر 5، جسمانی یا ذہنی کمزوری۔ نمبر 6، نفرت۔ اب ان 6 وجوہات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حسد۔ حسد وہ جذبہ ہے جو کسی دوسرے شخص کی کامیابی، خوبصورتی، خوشی یا خوشحالی پر غصے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حسد کو نظر بد کی سب سے اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دل میں کسی چیز سے حسد کرتا ہے تو یہ منفی توانائی پیدا کرتا ہے اور یہ منفی توانائی اس شخص کی طرف جاتی ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہو، لہٰذا یہ کافی ممکن ہے کہ یہ منفی توانائی کسی
دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو کر نظر بد کا سبب بنے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حسد کے ذریعے پیدا ہونے والی منفی توانائی حسد کرنے والے کی نظروں کے ذریعے دوسرے شخص تک منتقل ہو کر بدقسمتی اور برے احساسات پیدا کرتی ہے۔ غیر ظاہر شدہ تعریف۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پسند کرے لیکن اس کا اظہار نہ کرے تو یہ بھی منفی توانائی پیدا کرتی ہے اور نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز یا کسی کی خوبی کو پسند کرتا ہے لیکن اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار نہیں کرتا تو یہ پسندیدگی حسد میں بدل سکتی ہے۔ حقیقت میں غیر ظاہر شدہ تعریف کے پیچھے چھپا ہوا جذبہ حسد ہوتا ہے اور حسد منفی توانائی کا ذخیرہ ہے۔ یہ منفی توانائی اس شخص یا چیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو لیکن اسے کھل کر بیان نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں کسی بھی اچھی یا پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ منفی توانائی یا نظر بد سے محفوظ رہا جا سکے۔ زیادہ تعریف کرنا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص یا چیز کی زیادہ تعریف کرتا ہے تو اس کی تمام توجہ اس شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی شخص کے اندر موجود منفی توانائی دوسرے شخص کی طرف اڑان بھر کر نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ اچھی قسمت۔ جب کوئی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب یہ سوچتے ہیں کہ ایسا شخص خوش قسمت ہے، لہٰذا دوسروں کی یہ سوچ کبھی کبھار نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ مشہور افراد کے بیمار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جسمانی یا ذہنی کمزوری۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار، کمزور یا معذور ہو تو وہ اپنی بیماری یا کمزوری کے بارے میں شدت سے سوچتا ہے۔ جب وہ کسی صحت مند شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی۔ لہٰذا معذور یا بیمار شخص کی ایسی سوچ نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ جسمانی کشش۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جسمانی کشش بھی نظر بد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خوبصورت افراد کی زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے زیادہ حسد کرتے ہیں۔ نفرت۔ جب کوئی شخص کسی سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، لہٰذا یہ نفرت دوسرے شخص کے لیے نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم نے آپ کو نظر بد کے اسباب بتا دیے ہیں۔ ان اسباب میں جو چیز مشترکہ ہے وہ انسانی توجہ اور منفی سوچ ہے۔ نظر بد کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی منفی سوچ کے ذریعے کم یا زیادہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر اچھی یا خوبصورت چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہو تاکہ دوسرا شخص نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ نظر بد کا علاج۔ نظر بد سے حفاظت اور علاج کا سب سے آسان اور طاقتور روحانی عمل سورہ ناس کا ورد اور سورہ ناس کا تعویذ ہے۔ یہ دونوں عمل نظر بد کے اثرات کو فوری طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی، بچے، گھر اور کاروبار ہمیشہ نظر بد، جادو، چڑیلوں، جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی بہترین دعائیں ہیں، جبکہ کالا جادو اور نظر بد سے شفا صرف اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں ہے۔
لہٰذا اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں تو نظر بد سے نجات کے لیے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں، اور اگر آپ کے بچے نظر بد کا شکار ہیں تو بھی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان کو دم کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ اور آپ کے بچوں کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بچہ بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ سورہ ناس کا نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے گلے میں بھی پہنے۔ سورہ ناس کا نقش نظر بد اور کالا جادو کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ وظیفہ نمبر 16۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جادو، جنات اور بندش کے سخت اثرات سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک جلالی، طاقتور اور آزمودہ عمل ہے، خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے جو برسوں سے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد مایوس ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو، جنات اور بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگی سکون اور رحمت سے بھر جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے باب برکت نام سے جو سب سے مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن جادو، جنات کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یا جبارو کے نقش 8 عدد لکھ لے جو کہ آگے ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے طریقہ سمجھ لیں۔ ایک نقش بازو پر باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں اور پھر 3 روز میں ایک نقش پانی کی بوتل میں ڈال کر روزانہ 4444 مرتبہ اسم اعظم یا جبارو کی پڑھائی کر کے اس پانی کی بوتل پر دم کر دینا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے یہ گزارش کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ، اے یا جبار، اے یا قہار، اے غالب اور زبردست رب، میں تجھ سے تیرے عظیم اور مبارک ناموں کے واسطے سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو میرے اور میرے گھر والوں پر کیے گئے ہر جادو، جنات، شیطانی اثرات اور ہر برے عمل کو اپنی قدرت اور جلال سے جڑ سے ختم فرما۔ اے اللہ ان اثرات کو ختم فرما، ان کے اثرات کو زائل کر دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ ہر ظالم کے شر سے بچا، ہر دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا اور ہر گمراہ قوت کو نابود کر دے۔ یا رب العالمین ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور، سکون اور برکت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ایمان، توکل سے بھر دے، آمین۔ اس کے بعد پانی کی بوتل پر دم کر دیں اور پانی کی بوتل پر دم کرنے کے بعد وہ پانی پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں، خود بھی پی لیں اور اگر گھر والے پینا چاہیں تو ان سب کو بھی پلائیں۔ اسی طرح ایک نقش آپ نے 3 روز تک استعمال کرنا ہے، یعنی کل 7 عدد نقش آپ نے 21 روز تک استعمال کریں گے اور روزانہ 4444 مرتبہ پڑھائی بھی کریں گے۔ یا جبارو کی یہ پڑھائی آپ نے 21 دن تک کرنی ہے۔ 21 دن کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 1.25 کلو بڑے گوشت کا صدقہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ گوشت مرغی کا ہرگز نہ ہو۔ انشاءاللہ جتنے بھی جادو، جنات، جو کچھ بھی ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔
एक बात जादू जिन्नात वाले मरीजों को साफ बता दूं कि जब ये पढ़ाई शुरू करोगे तो हो सकता है शुरू में आप लोगों की कुछ परेशानियां बढ़ जाएं, लेकिन अगर साबित कदमी से ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू और जिन्नात खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये नक्श मुझसे मंगवाना चाहें किसी भी काम के लिए तो ये नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवा सकते हैं। अब आते हैं नक्श लिखने के तरीके की तरफ। इस नक्श को आप जाफरान और अरके गुलाब की स्याही से बनाएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बावजह मजबूरी आप किसी भी मार्कर या पॉइंटर से बना सकते हैं। सबसे पहले डब्बे बनाकर उसके अंदर खाने बना लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले जहां पर काले रंग के पॉइंटर से जहां नंबर 1 लिखा हुआ है पहले वो खाना पुर करना है। उसके बाद फिर जहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है वो खाना पुर करना है। फिर जहां पर नंबर 3 लिखा हुआ है वो खाना पुर करना है। इसी तरतीब के साथ आपने 9 के 9 खाने पुर कर लेने हैं। फिर चारों फरिश्तों के नाम लिखकर इर्द गिर्द जो लिखा हुआ है लफ्ज बा लफ्ज मुकम्मल कर लेना है। एक बात याद रखिएगा कि जो काले रंग के पॉइंटर से इनसे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक उनको नक्श में नहीं लिखना। ये इनसे सिर्फ और सिर्फ नक्श की चालबाजियां करने के लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।